Good morning students. Today we are going to start our new chapter, chapter 4, materials, metals and non-metal. Previous time we have read synthetic fiber and plastics. हमने previous time में synthetic fibers के बारे में पढ़ा और plastics के type के बारे में पढ़ा. थर्मोसेटिंग थे, थर्मोप्लास्टिक्स हैं, उनके टाइप्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनके यूजेज हैं और उसके डिसएडवांटेज हैं. तो नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा है यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एटसेट्रा. सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. ये दिए हुए हैं मेटल्स. इनकी अपीयरेंस है कि शाइनी है, डल है, हार्डनेस है, वेरी हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड है. तो कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. रिकॉल दैट luster and hardness are physical properties. अभी हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, लस्ट्रस क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, ये चैप्टर हमारे लिए आगे के लिए मोस्ट है. 10th क्लास में भी डिटेल्स हैं ये चैप्टर. तो लस्ट्रस होता है कि शाइनिंग सरफेस. जैसे कोई न्यू आर्टिकल्स है, न्यू कोई जैसे आयरन स्टील की कोई न्यू सब्सटेंस होती हैं या आयरन के न्यू कुछ होते हैं जो चमकीले होते हैं, उनकी शाइनिंग सरफेस होती है. इट इज कॉल्ड लस्ट्रस. हार्डनेस जो मेटल्स होती है, जनरली आयरन है, हार्ड होता है. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनकी. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बिटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if try to beat a piece of coal? Let us find out. तो अगर बीट करें हम मेटल्स को, बीट करें मेटल्स को, पीटे हम किसी हार्ड सब्सटेंस से, तो क्या चेंजेज होंगे. और नॉन मेटल्स को अगर हम बीट करें तो क्या चेंजेज होंगे. जैसे इसने दिया है, कोल को बीट करने पर वो मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. और जो मेटल्स हैं, जैसे कि जो गोल्ड, ब्लैक स्मिथ है, अगर वो गर्म करके, आयरन को गर्म करके और वो इसको बीट करता है तो वो उसकी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देता है. तो मेटल्स की स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. अभी हम पढ़ेंगे मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये मेटल्स में होते हैं. नॉन मेटल्स में ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं. अभी इसके बाद में है एक्टिविटी 4.1. टेक ए स्मॉल आयरन नेल, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and pencil lead. Beat the iron nail with hammer, but take care that you don't hurt yourself in the process. लेकिन अच्छे से ध्यान से करना है हमें, ये ना हो हमारे लग जाए, ये ना हो कि हमारे ही लग जाए. Try to hit hard the aluminium wire also. Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and the pencil lead. यानी कि हमने आयरन को भी बीट किया, एल्युमिनियम वायर को बीट किया. अब सेम काइंड इसी तरह का हम बिहेव करते हैं कोल पर और पेंसिल पर. तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या आते हैं. तो इनके ऑब्जर्वेशन है, आयरन नेल, कोल पीस है, एल्युमिनियम वायर है, पेंसिल लेड है. तो होता क्या है, आयरन नेल को आप करते हो, बीट करते हो, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी. ऐसे ही जो एल्युमिनियम वायर है वो भी थोड़ा फ्लैट हो जाएगा. लेकिन कोल पीस और पेंसिल लेड है वो क्या हो जाएंगी, मैनी पीसेज में डिवाइड हो जाएंगी. तो यू से दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग. इफ दे वर बिटन हार्डर, दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स. यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. हम देखते हैं कि भाई जो एल्युमिनियम की फॉयल है, हम खाने में लगाने में भी काम में लेते हैं, जो फॉयल पेपर आते हैं. तो इनमें स्पेशल करेक्टर्स हैं कि वो पतली फॉयल में भी चेंज हो जाती है, इनकी थिन फॉयल में वो चेंज हो जाती है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स
इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को बीट करने पर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलेबिलिटी। This is a characteristics property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil, lead do not show this property. Can we call these metals? Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using this screwdriver. What kind of handle does it have? Why? तो इसमें जो दिया हुआ है कि मेटेलिक पेन है और ये प्लास्टिक के होते हैं या वुडन हैंडल के होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक इंसुलेटर हैं हीट के, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इसलिए इनके जो हैंडल्स हैं, फ्राई पैन है या अदर जो थिंग्स हैं, जो भी है पोटेंशियल्स हैं, उनके हैंडल्स जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं या फिर वुडन के होते हैं, जिससे क्या होता है उनमें जो हीट पास नहीं होती है और हमें वो हॉट फील नहीं होते हैं। जबकि अगर आयरन का हैंडल हो, यदि जो फ्राई पैन है उसमें आयरन का हैंडल हो, तो वो क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और वो हॉट हो जाएगा और जिससे हमें हॉट फील होगा और हमें बर्निंग का पेन होगा। एक एक्टिविटी है 4.2 में, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म्ड the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductor and poor conductor of electricity. यानी कि हम इनका टेस्ट करें। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आयरन नेल ली हुई है, ऐसे ही सबका टेस्ट करें, आयरन नेल का, आयरन रोड का, सल्फर का, कोल पीस का एंड कॉपर वायर का। ये कौन से तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको ये मालूम होगा, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का जो मीनिंग है वो ये होता है कि कंडक्टर तो वो होते हैं जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यानी कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो जिन सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कंडक्टर्स हैं। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हैं या हीट पास नहीं होती हैं वो है इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक है या वुड है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हीट पास नहीं होती है, तो ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। ओके, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learned that this in class 6. Where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen wire of coal? Definitely not. The property of metals by which it can be drawn into wires is called ductility. यानी कि जिस प्रॉपर्टी में हम प्रॉपर्टी की बात करें कि वायर्स को चेंज करने की, जो यानी कि मेटल्स वायर में चेंज हो जाए वायर में, ये प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। यानी कि मेटल्स को एक वायर में, थिन वायर में चेंज करना डक्टिलिटी है। एक एग्जांपल है, जैसे गोल्ड के 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लंबा वायर हम उससे बना सकते हैं। तो ये क्या है, डक्टिलिटी है। तो गोल्ड इज ए मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड जानते हैं सोना, ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now.
do you not any difference in the sound produced? Have you seen wooden bells in the temples? Can you give a reason? The things made of metal produce a ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood, another of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? Since metal produce ringing sound, यानी कि metals होती है जो साउंड प्रोड्यूस करती है और ये साउंड जो प्रोड्यूस करने का करेक्टर है वो कहलाता है सोनोरस। तो ये मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल्स विच जनरली possess these property are called metals. The examples of metals and iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc. in contact materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. जो वो नॉन मेटल्स हैं उन्हें हम बीट करें हैमर से तो वो मैनी पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं। They are not sonorous and are poor conductor. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These metals are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. ये non-metals के example है। Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exception. और ये इसका एक एक्सेप्शन है कि ये मेटल्स होते हुए भी सॉफ्ट है। जनरली मेटल्स कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।